मैं जंगल में बैठने वाले दरवेश की नस्ल से हूँ। मैं कोई जागीरदार नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा है, उसमें बगैर नस्ल, रंग और मजहब के देखा है। और 2 करोड़ के लोगों को देखने के बावजूद एक 5 मरले का घर है जिसमें लाखों की खिदमत करता हूँ। अपनी जात के लिए कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ये दुनिया खत्म होने वाली है। मेरे भाइयों, आप लोग 14 फरवरी 2024 के हवाले से अच्छी तरह से जानते हैं कि इकरारुल हसन भाई हक खतीब के अड्डे पर गए थे और उसे पूरी तरह से एक्सपोज किया था। और उसके बाद इकरारुल हसन भाई ने ये वादा किया था कि मैं हक खतीब के 11 अरब रुपए की जायदादें आपके सामने लाकर उनके सबूत दिखाऊंगा और उसे पूरी तरह से एक्सपोज करूंगा, और उन्होंने साबित किया भी। उसके बाद मेरे भाइयों, रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर हक खतीब मान गया है कि उसने वाकई ही 11 अरब की जायदाद बनाई है। लेकिन अगेन मेरे भाइयों, वो ढीठ बना बैठा है। वो खत्म नबूवत का नाम ले लेकर, उसकी आड़ ले लेकर सारे मामलात को, सारे कामों को वो जायज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने इन 11 अरब रुपए का नाम लेकर कहा है कि 11 अरब क्या 1100 खरब रुपए भी हों, खत्म नबूवत के नाम पर मुझे मिले हैं। कि लंगर का सिलसिला आपके यहाँ कैसे चलता है, तो ये भी इंशाल्लाह बताएंगे। अब हमारे पास इसके चेलों, इसके गुंडों, इसके बदमाशों को पैसे देने की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह अजीज, जो दावा मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लोग उसको तहरीर करके रख लें और मैं किसी एक चीज को भी मंजर आम पर न लेकर आ सकूं, तो आप मेरा गिरबान पकड़िएगा। इंशाल्लाह अजीज, हम ये भी दिखाएंगे कि ये दाल रोटी लोगों को देकर उनसे लाखों करोड़ रुपए उन्हीं की जेबों से निकलवाकर देगों के नाम पर किस तरह से वाबिला करता है कि जी हमारे यहाँ पे लंगर चलता है। आपका इसके अंदर क्या किरदार है? आप तो लोगों से लाखों रुपए लेकर उन बेचारों को दाल रोटी खिला के वापस भेज देते हैं और अल्टीमेटली अपनी 11 अरब रुपए की जायदाद बना लेते हैं, जिसे आपने तस्लीम किया। देखिए कि जब इस इंटरव्यू ने सवाल किया हक खतीब से कि इकरारुल हसन ने आपकी 11 अरब की जायदादों की बात की है, तो जाहिर है चूंकि हमारे पास सबूत मौजूद है और वो सबूत कौम के सामने हम पेश कर चुके, जो कि नाकाबिले तरदीद थे, इस शख्स को मानना पड़ा कि जी हां 11 अरब की क्या बात है, 1100 खरब होंगे खत्म नबूवत के नाम। अल्लाह करे मैं हुजूर की खत्म नबूवत का काम कर रहा हूं, 1100 खरब रुपए क्यों? पर एक मर्तबा फिर अपनी जायदादों को जस्टिफाई किया, छुपा आड़ ली खत्म नबूवत की 11 अरब रुपए की अपनी जायदादों को जस्टिफाई करने के लिए। आप सोचिए, हमारे पास की 66 जायदादों के दस्तावेजी सबूत मौजूद है, उनमें से किसी एक पर खत्म नबूवत सेंटर कायम नहीं हुआ। तो कितना बड़ा फ्रॉड ये कर रहा है। इससे ज्यादा बदबख्ती क्या हो सकती है कि आकाए नामदार के नाम पर, आपकी खत्म नबूवत के मकसद के नाम पर एक शख्स लूट मार करता रहे, जायदादें बनाता रहे, और वो जायदादें किसी खत्म नबूवत सेंटर के नाम पर ना हो, किसी तंजीम के नाम पर ना हो, किसी तहरीक के नाम पर ना हो, किसी मस्जिद के नाम पर ना हो, इस बदबख्त के अपने नाम पर हो। हक खतीब के नाम पर ये 66 जायदादें मौजूद है। तो आप बताइए कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हम सबूत मंजराम पर लेकर आए तो ये शख्स कह रहा है कि खत्म नबूवत सेंटर के नाम पर, तो इंशाअल्लाह जी ये सारी जायदादें हम मुंतकिल करवाएंगे औकाफ के नाम पर या किसी भी रियासती इदारे के नाम पर, और वो इंशाअल्लाह जी आने वाले वक्त में इस पर खत्म नबूवत सेंटर्स बनाएंगे। इसने तो नहीं करना था ये, लेकिन चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम जब मंजराम पर लेकर आए तो कम से कम इसने ये बात जरूर करना शुरू कर दी है। फिर इस शख्स का कहना था कि मेरा कोई कारोबार नहीं है, मेरी कोई दुकान नहीं है। देखिए, मेरी ना कारोबार है ना दुकान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दावा भी जो इसके चेले वाबिला कर रहे थे कि जनाब इनके अपने कारोबार हैं, विरासती जायदाद है, इसके भाई बाहर से बेचते हैं, वो इनके ब्रदर इन लॉ है जो बर्तानिया में मौजूद है। लेकिन अब खुद तस्लीम किया कि मेरा कोई और धंधा नहीं है सिवाय इस धंधे के। मैंने मजहब को धंधा बना लिया, मैंने विलायत को कारोबार बना लिया, मैं जालसाजी के जरिए, फ्रॉड के जरिए अपनी दुकान चमका रहा हूं। तो ये भी तस्लीम कर लिया इस बदबख्त ने कि इसके अलावा जिससे अरबों रुपए की इसकी जायदादें बनी है, और ये वो सिर्फ जायदादें जो हम मंजर आम पर लेकर आए, इसके ताज, जो सोने के जेवरात हैं, इसकी मुख्तलिफ अंगूठियां, इसकी अरबों रुपए की गाड़ियां, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन इसका कोई कारोबार नहीं है सिवाय मजहब के कारोबार के। इसने मजहब को धंधा बना लिया, उसके जरिए अरबों रुपए लोगों से ऐंठे। और वो लोग जो पहले बहुत तकलीफ में मुब्तला, वो मरीज जिनके घर खाने के लिए रोटी नहीं होती, इसके चेले डरा डरा कर उन लोगों से लंगर के नाम पर लाखों रुपए ऐंठते हैं, जिसके लिए वो अपने जेवरात, अपना घर बार, अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंशाअल्लाह अजीज उन लोगों का मुकदमा लड़ेंगे और इस शख्स को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो साफ लफ्जों में ये कह रहा है कि मैंने खत्म नबूवत के नाम पे ये सब कुछ लिया है और 11 अरब रुपए क्या मैं 1100 खरब रुपए भी लूं तो वो खत्म नबूवत के नाम पर लिया है मैंने, उसके झूठे, फराडिये और लुटेरे होने में और क्या दो राय हो सकती है। वो ये इकरार कर रहा है कि मैंने खत्म नबूवत के नाम पर लूटा है। वो ये कह रहा है कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ये मिला है, और वो ये फिर झूठ बोल रहा है कि मेरी अपनी जात के साथ इस तरह की जायदाद मंसूब नहीं है। 11 अरब रुपए की नहीं है। अल्लाह करे मैं हुजूर की खत्म नबूवत का काम कर रहा हूं, 1100 खरब रुपए क्यों? क्योंकि कायनात में 2 जहां के सरदार हुजूर हैं, ये सारा वसीला हुजूर का ही है। लेकिन एक बात याद रखें, ये पैगाम है, मेरी जात तक कोई चीज मौजूद नहीं है। जो कुछ लोगों ने दिया है वो खत्म नबूवत की लिए दिया है। हालांकि इकरारुल हसन भाई ने वीडियो के अंदर उसके सारे सबूत दिखाए हैं कि उसके अपने नाम के ऊपर ये जायदादें हैं। और फराडिये, जात क्या होती है? तुम्हारे अपने नाम के ऊपर जायदादें हैं और तुम बोल रहे हो मेरी जात के साथ मंसूब नहीं है। क्या अवाम को पागल समझा हुआ है? घास खाते हैं लोग। इस फराडिये, इस करतबाज, इस ढोंगी का अब पर्दा चाक हुआ के हुआ। देख लीजिएगा मेरे भाइयों, ये चंद दिनों का मेहमान है, इसके सारे धंधे खत्म हो जाएंगे। उस दिन तो बिल्कुल हो जाएंगे जिस दिन ये शख्स मानेगा कि हाँ मेरे पास ट्रिक्स हैं जिनके जरिए मैं लोगों के मुंह से कीले निकालता हूँ, आंखों से चेने निकालता हूँ, और ये सब कुछ मैं ट्रिक्स के जरिए करता हूँ। जब ये शख्स मान जाएगा तब इसके ढोंग का पर्दा चाक हो जाएगा और लोग इसका वही हशर करेंगे जो इस जैसे किसी ढोंगी का होता है। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन इस ढोंगी, इस लुटेरे से अवामुन्नास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत को छुटकारा मिले।